हमारे प्रोस्टेट एम्बोलाइजेशन टेक्निक के वीडियो के बाद, जिसमें हम हथेली से जाकर एंजियोग्राफी द्वारा ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और सूजे हुए प्रोस्टेट की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो रिलीफ हो जाते हैं। बहुत पेशेंट्स मेरे पास आए कि हमें भी इसमें से कई सारे सिम्टम्स या लक्षण हैं और हमें भी ये इलाज करवाना है। इसमें से बहुत से पेशेंट्स को ऐसे सिम्टम्स या लक्षण थे जैसे कि बार बार यूरिन आना हर थोड़ी थोड़ी देर में, यूरिन करने के बाद भी ऐसा लगना कि अभी पेशाब खाली नहीं हुआ है और अभी भी ब्लैडर में यूरिन है, यूरिन के टाइम पेन होना, यूरिन के टाइम हर बार जलन होना, जल्दी प्यास लगना, रात को बार बार उठने की ज़रूरत पड़ना पेशाब करने के लिए। ये सारे सिम्टम्स थे जो स्टैंडर्ड प्रोस्टेटिक सिम्टम्स है। कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स है, कुछ फ्रीक्वेंसी सिम्टम्स है, यानी कि बार बार आना जायज़ है। लेकिन जब मैंने इनको इवैल्यूएट कराया तो मुझे पता चला कि इनमें से बहुतों को प्रोस्टेट सूजन नहीं थी या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया नहीं था। इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि अगर आपको ये सब लक्षण है, स्पेशली अगर आपका एज कम है और अल्ट्रासाउंड पे बार बार आ रहा है कि प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल है, तो हो सकता है आपको बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया ना हो और कोई और चीज या प्रॉब्लम हो, जैसे कि यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, जिसके अगेन चांसेस कम होते हैं अपने आप बनने के, रेयरली पॉसिबल, बट उससे ज़्यादा सबसे कॉमन मिमिकर इस कंडीशन का है क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, जिसमें प्रोस्टेट में थोड़ा पेल्विक मसल्स के वीकनेस के वजह से पेल्विक डिस्फंक्शन होता है, लोअर बेली के मसल्स वीकनेस, और प्रोस्टेट में इन्फेक्शन भी बैठ जाता है। थियरी अलग अलग है पर यूजुअल अंडरस्टैंडिंग ये है। तो क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस यानी कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन के कारण बार बार सूजन या इन्फ्लेमेशन होना इंटरनल लेवल पे, इस वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि पेशाब की थैली पे जोर भी होता है और बार बार इन्फेक्शन की वजह से जलन भी होती है। कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? पहला, एक एमआरआई बहुत हेल्प कर सकता है। एमआरआई हमें दिखा सकता है कि ये पेशेंट को क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है मैक्सिमम केसेस में। ऑफ कोर्स क्लिनिकल डाउट सबसे मेन है, उसके बाद हम ब्लड टेस्ट कराते हैं स्पेशल इन्फेक्शंस के लिए, जैसे कि क्लैमीडिया या और टिपिकल इन्फेक्शंस, एंड सीमेन एनालिसिस भी कराते हैं देखने के लिए कि सीमेन में तो पस नहीं है और सीमेन में इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि सीमेन का बहुत सारा कंपोनेंट प्रोस्टेट से आता है और अगर प्रोस्टेट में महीनों से या सालों से इन्फेक्शन जमा है तो सीमेन में कई बार रिफ्लेक्ट होता है। तो एक बार डायग्नोज हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? दोस्तों, क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस का ट्रीटमेंट उतना सिंपल नहीं है। ऑफकोर्स प्रोस्टेटिक सूजन वाले ड्रग्स दिए जाते हैं जैसे कि अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स वगैरह, बट लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं ताकि धीरे धीरे जो इन्फेक्शन है वो सेटल होना शुरू करे। एक्सरसाइज और हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है ताकि पेल्विक फ्लोर मसल्स बिल्डअप हो और हाइड्रेशन से धीरे धीरे इन्फेक्शन कम हो। एंड एक स्पेशल टेक्निक है प्रोस्टेटिक मसाज, जिसमें आपके यूरोलॉजिस्ट लैट्रिन के रास्ते द्वारा आपके प्रोस्टेट को मसाज कर करके कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एक्सप्रेस करके वो जमा हुआ पस या सीमेन निकाल दे। ऑफकोर्स फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन से भी ये किया जाता है कि जो जब तक एंटीबायोटिक्स, हाइड्रेशन, मसाज अपना काम कर रहे हैं उस टाइम पे जो इन्फेक्टेड सीमेन है उसे खाली किया जाए, और इस तरीके के पेशेंट लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव थेरेपी से शायद चीज़ें इंप्रूव हो जाए, पर इसमें हफ्ते लग सकते हैं और कुछ केसेस रेजिस्टेंट होते हैं, पूरी तरह शायद ना सुधरे। सो पूरे वीडियो का सार या बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको ये सिम्टम्स या लक्षण है पेशाब के, बार बार जाना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, जलन हो रही है पेशाब करते समय, रात को उठना पड़ रहा है, करने के बाद भी लगता है कि पूरी तरह खाली नहीं हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो जो एक उम्र के बाद होता है प्रोस्टेट की सूजन की वजह से। हो सकता है आपको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस हो और कुछ क्रॉनिक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन लिंगर कर रहा है, जिसके लिए एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट ये अच्छे से डायग्नोसिस बना सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी रिकमेंड कर सकते हैं। सो अगर ऐसा कोई लक्षण है तो आज ही अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए। हर बार ज़रूरी नहीं है कि TURP ऑपरेशन या एम्बोलाइजेशन आपकी हेल्प करे, और कई बार एज डॉक्टर्स इवन हमसे ये गलती होती है कि बीपीएच समझकर हम एम्बोलाइज कर देते हैं, क्योंकि हर केस में ज़रूरी नहीं है कि यूरोफ्लोमेट्री या इन्वेस्टिगेशंस कराए जाए। बट मैं अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट दोस्तों को और यूरोलॉजिस्ट जो नए पास आउट दोस्त हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस ध्यान में रखें, और अगर चीज़ें क्लियर नहीं है और कुछ भी डाउट है तो अगर आपको ऑपरेशन के पहले एक दूरबीन की जांच या सिस्टोस्कोपी भी करनी पड़े स्ट्रिक्चर या ये क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस रूल आउट करने के लिए, या एमआरआई करवाना पड़े, तो पीछे मत हटिए और डेफिनेटली कराइए ताकि पूरी तरह क्लियर हो डायग्नोसिस और आप उसके बाद एम्पावर्ड तरीके से ये ऑपरेशन कर पाए। तो अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट दोस्तों को, कलीग्स को और साथ में न्यू यूरोलॉजी कलीग्स से भी मैं ये दरखास्त करूँगा कि अगर पेशेंट्स आपके ओपीडी में आते हैं और अगर आपको पूरी तरह नहीं लग रहा है बीपीएच है,
तो इन्वेस्टिगेशन कराने से पीछे मत हटिए, चाहे आपको यूरोफ्लोमेट्री, सिस्टोस्कोपी या दूरबीन की जांच भी करानी पड़े देखने के लिए कि कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है और क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस तो नहीं है। ऑफ कोर्स सिंपल टेक्निक्स लाइक सीमेन एनालिसिस एंड ब्लड टेस्ट, पूरे डायग्नोसिस के बाद इलाज करना बहुत आसान हो जाता है और फेलियर रेट कम हो जाएगा हमारे टेक्निक्स का। सो पेशेंट से भी दरख्वास्त करूँगा, ये प्रॉब्लम्स है तो अच्छे से अपने यूरोलॉजिस्ट से बात कीजिए इस बारे में और प्रॉपर इलाज कराइए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।